Hello student, today I'll teach you all rest part of the respiration in plant. So before starting, please like my video, share my video and also subscribe it. And also follow us on Instagram and Pinterest. So let's start. As you know, respiration. What is respiration? The process of breaking down glucose to release energy is called respiration. And combustion, what is combustion? Combustion is a chemical reaction between substances usually including oxygen and usually accompanied by the generation of heat and light in the form of flame. Like example, when we burn a piece of wood, what happened? Heat and light are produced and oxygen is used up in this process and carbon dioxide is given out. ऑक्सीजन का यूज इस प्रोसेस में होता है और इस प्रोसेस में हमें हीट और लाइट मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है. The process of respiration is similar to combustion. Then what is the differences between two? Respiration and combustion में differences क्या है? ये दोनों ही प्रोसेस अगर सिमिलर है तो रेस्पिरेशन इट अकर्स इन लिविंग सेल. रेस्पिरेशन केवल आपको लिविंग सेल्स में ही अकर्स मिलेगा एंड कंबस्टन इट डजंट अकर्स इन लिविंग सेल. रेस्पिरेशन इट टेक प्लेस इन रूम टेम्परेचर एंड कंबस्टन एट अ हाई टेम्परेचर. एक हाई टेम्परेचर पर हमेशा कंबस्टन होगा. रेस्पिरेशन इज अ स्लो प्रोसेस एंड कंबस्टन इज अ फास्ट प्रोसेस. बहुत तेजी से ये होता है कंबस्टन. In respiration, energy is released in several steps and stored as a ATP. Combustion, energy is released in the form of heat and light. Enzymes are involved. Enzymes are involved in respiration, but no enzyme is involved in combustion. In respiration, conversion of carbohydrates to carbon dioxide and water occurs in many steps. रेस्पिरेशन में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट्स कन्वर्ट होता है और कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. कार्बोहाइड्रेट्स जब हमारा रिएक्ट होता है तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर होता है. इसके कई स्टेप्स में होते हैं और इस प्रोसेस में इन प्रोसेस ऑफ कंबस्टन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर प्रोड्यूस्ड इन वन स्टेप. एक स्टेप में ही हमारा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर दोनों प्रोड्यूस्ड हो जाता है कंबस्टन में. नाउ रेस्पिरेशन इन प्लांट में रेस्पिरेशन कैसे होता है? प्लांट्स ऑल्सो नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज. प्लांट्स को भी एनर्जी की जरूरत होती है अपनी वेरियस एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए. लाइक एनिमल्स दे टू गेट एनर्जी बाय ऑक्सीडेशन ऑफ फूड ग्लूकोज. रेस्पिरेशन इज नॉट लिमिटेड टू एनी वन पार्ट ऑफ द प्लांट. रेस्पिरेशन प्लांट के केवल एक पार्ट में लिमिटेड नहीं होता है. All plant cells in root, stem, leaf, fruit, germinating seeds and fruits respire very actively. In fact, the rate of respiration is high in actively growing region of the plant. Then, have you ever wondered how the exchanges of gases take place in plant? कभी आपने ये सोचा है कि प्लांट में गैसेस का एक्सचेंज कैसे होता है? While animals have specialized organs to carry out gaseous exchanges, plants do not have any specialized organs for exchanging of carbon dioxide and oxygen. जैसे लिविंग ऑर्गन जैसे एनिमल्स वगैरह है, ह्यूमंस है, इनमें एक स्पेशल ऑर्गन्स होता है जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन जो है इनका एक्सचेंज होता है. ठीक है. प्लांट्स में कैसे होता है? तो प्लांट में जो है इन प्लांट एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस थ्रू स्टोमेटा एंड लेंटिकल्स. प्लांट में दो चीजें होती हैं जिसके जरिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, स्टोमेटा और लेंटिकल्स. रेस्पिरेशन टेक प्लेस एट अ वेरी स्लो रेट इन प्लांट्स. प्लांट में रेस्पिरेशन जो है बहुत ही धीमी गति से होता है. The plants
the transport of gases in plant is much slower than in animals. The transport of gases in plant is much slower than in animals. In plant, the gases move entirely by the process of diffusion. In leaves, there are many pores called stomata that provide greater surface area for gaseous exchange. What is diffusion? Diffusion is the process whereby gases moves of high pressures to low pressures. डिफ्यूजन में क्या होता है, गैसेस मूव करते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर्स में. तो प्लांट में जो गैसेस होते हैं वो पूरे एंटायरली मूव करते हैं और किस प्रोसेस के जरिए, डिफ्यूजन के जरिए. और डिफ्यूजन में क्या होता है, डिफ्यूजन में गैसेस मूव करते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर. ठीक है. इन प्लांट्स, लीव्स में देयर आर मैनी पोर्स. एज यू नो दैट इन लीव्स मैनी पोर्स आर स्टिल प्रेजेंट. तो मैनी पोर्स आर कॉल्ड स्टोमेटा दैट प्रोवाइड ग्रेटर सरफेस एरिया फॉर गैसेस एक्सचेंज. गैसेस एक्सचेंज के लिए बहुत बड़ा सरफेस एरिया लीव्स प्रोवाइड करता है. सो लेट अस हाउ वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट रेस्पायर. रेस्पिरेशन थ्रू लीव्स. लीव्स के जरिए कैसे रेस्पिरेशन होता है. लीव्स एंड यंग ग्रीन स्टेम्स हैव पोर्स ऑन देम. These pores are called stomata. Leaves और जो ग्रीन स्टेम होते हैं, यंग ग्रीन स्टेम जो होते हैं, ग्रीन स्टेम्स जो होते हैं, उनमें पोर्स होती है. और लीव्स एंड यंग ग्रीन स्टेम्स जो होते हैं उनमें पोर्स होते हैं और यही जो पोर्स होते हैं वो स्टोमेटा कहलाते हैं. और इसी स्टोमेटा में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज होता है. द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस through these stomata. There are more stomata on the lower surface of the leaves. Leaves के lower surface पर बहुत सारे stomata होते हैं. Oxygen and water vapor leaves the plant through the stomata while carbon dioxide enters through them. Each stomata has two bean-shaped cells called guard cell. हर स्टोमेटा में बीन शेप्ड के दो सेल्स होते हैं जिसको गार्ड सेल्स कहते हैं. द इनर वॉल ऑफ द इनर वॉल्स ऑफ द गार्ड सेल्स आर थिकर देन द आउटर वॉल. व्हेन द गार्ड सेल्स आर फुल ऑफ वाटर, जब गार्ड सेल पूरा पानी से भरा होता है तो दे स्वेल एंड बल्ग ओपनिंग द स्टोमेटा. व्हेन द गार्ड सेल्स लूज वाटर, they lose their turgidity, closing the stomata. When the stomata open, the exchange of gases take place through the process of diffusion. And we know that the diffusion is the process whereby gases moves up high pressures to low pressures. Second respiration plant में किसके जरिए होता है, स्टेम के जरिए होता है. In certain trees, the old and mature roots and hard woody stems are covered by bark, which is impervious to gases or water. However, within the layer of the bark, there are very tiny openings called lenticles. These enables to oxygen to react to the intercellular spaces of interior tissues and carbon dioxide to be released in the atmosphere. These lenticles may look like a scar on the bark of a tree. Lenticles are also present on many fruits, quite noticeable on apples and pears. जैसे ट्रीज हुआ, बड़े बिग ट्रीज हुआ, उसमें जो रूट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, ओल्ड होते हैं, मैच्योर होते हैं. उसकी जो स्टेम्स होती है काफी हार्ड वुडी होती है. और ये किससे कवर्ड होते हैं, ये बार्क से कवर्ड होते हैं. ठीक है, ये बार्क से कवर्ड होते हैं. और जो ये बार्क की लेयर होती है, विद इन द लेयर ऑफ द बार्क की लेयर के अंदर देयर आर वेरी टाइनी, छोटे छोटे ओपनिंग्स होते हैं. और वही जो छोटे टाइनी ओपनिंग्स जो होते हैं दैट इज कॉल्ड लेंटिकल्स. और ये लेंटिकल्स क्या करते हैं, दीज enables to oxygen to react the intercellular space of interior tissues and carbon dioxide रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में.
These, अब ये लेंटिकल्स कैसे दिखते हैं पेड़ों के बार्क पर, स्कार की तरह दिखते हैं. लेंटिकल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन मैनी फ्रूट्स. आपको ये एप्पल्स में दिखेंगे, पेयर्स में दिखेंगे. लेंटिकल्स आर विजिबल स्लाइटली मोर रेज्ड देन द जनरल सरफेस ऑफ द स्टेम. थोड़ा उभरा हुआ आपको ये दिखेगा. एट द बेस ऑफ द लेंटिकल्स आर loosely arranged cells that allow the diffused gases to pass through them. Now the third part is respiration through roots. Respiration also take place through the roots of the plant. Air is present in the space between the soil particles. As you know that soil particles के बीच क्या है, बीच के जो स्पेस होते हैं वहां पे आपकी एयर प्रेजेंट रहती है. The oxygen in this air, और इस एयर से जो ऑक्सीजन होती है वो इज एब्जॉर्ब बाय द रूट हेयर्स प्रेजेंट ऑन द रूट्स. रूट्स पे जो रूट्स हेयर होते हैं प्रेजेंट होते हैं उसके जरिए एब्जॉर्ब कर ली जाती है. फ्रॉम रूट हेयर्स इट इज सप्लाई टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द रूट्स. और इसी रूट हेयर के जरिए ये रूट्स के जितने भी पार्ट्स हैं सबको सप्लाई की जाती है. कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज डिफ्यूज्ड आउट ऑफ द रूट्स थ्रू द सेम रूट हेयर्स. Plants that grow in salty water, you know that plants that grow in salty water have specialized roots called pneumatophore. Pneumatophores, that are roots growing out of the surface of the water. The pneumatophores have many pores on their surface. Plants respire with the help of these pneumatophores. Plants जो है रेस्पायर करते हैं, किसके जरिए रेस्पायर करते हैं, ये जो pneumatophores है इसके जरिए रेस्पायर करते हैं. Now the topic is respiration and photosynthesis. As we know, in animals there is only one kind of exchange of gases. Oxygen is taken and carbon dioxide is given out, but it is not so in plant. The exchange of oxygen and carbon dioxide in plants take place by two processes. ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का प्लांट में जो एक्सचेंज होता है वो टू प्रोसेस के जरिए होता है. फर्स्ट इज फोटोसिंथेसिस एंड सेकेंड इज रेस्पिरेशन. Both photosynthesis and cellular respiration are biochemical processes. The process of photosynthesis takes place during the day. During photosynthesis, carbon dioxide is taken and oxygen is given out and glucose is formed. You know, photosynthesis के दौरान क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड टेकिंग होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया जाता है, ऑक्सीजन को छोड़ा जाता है, प्लांट्स छोड़ते हैं और ग्लूकोज हमारा फॉर्म्ड होता है. अ पार्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन गिवन आउट, जो ऑक्सीजन गिवन आउट किया गया है उसका पार्ट जो है, अ पार्ट ऑफ दिस ऑक्सीजन गिवन आउट एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज यूज्ड बाय द प्लांट फॉर रेस्पिरेशन. ये रेस्पिरेशन के लिए प्लांट के द्वारा यूज किया जाएगा. इन फोटोसिंथेसिस नो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इज प्रोड्यूस. फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या होगा, कोई भी एनर्जी एटीपी के फॉर्म में नहीं प्रोड्यूस होती है. ऑन द अदर हैंड रेस्पिरेशन टेक प्लेस बोथ ड्यूरिंग डे एंड नाइट. ड्यूरिंग रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूज्ड बाय द सेल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट. रेस्पिरेशन के दौरान ऑक्सीजन जो है सेल्स के जरिए यूज होता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाला जाता है. एनर्जी इज रिलीज्ड, और एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है. किसके फॉर्म में रिलीज होती है, एटीपी के फॉर्म में रिलीज होती है. द कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट, द कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट as a result of respiration is used by the plant for photosynthesis during the day. दिन के समय फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट किसका यूज करता है, कार्बन डाइऑक्साइड. द कार्बन डाइऑक्साइड गिवन आउट, जो कार्बन डाइऑक्साइड निकाला गया है उसका प्लांट यूज करता है फोटोसिंथेसिस के समय.
रेस्पिरेशन के दौरान जो उसने कार्बन डाइऑक्साइड निकाला है वो फोटोसिंथेसिस के दौरान उसका वो यूज करता है. बट एट अ नाइट, सिंस नो फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस, द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड as a result of respiration is given out through the stomata into the air. Photosynthesis occurs in chloroplast. Chloroplast in green leaves and green stem. Respiration, on the other hand, takes place in mitochondria. Mitochondria. The exchange of gases in plant for respiration take place through stomata, lenticles as well as general surface of the roots. What is the differences between photosynthesis and respiration? The differences is food is synthesized by plant using carbon dioxide and water in photosynthesis. And in respiration, food is oxidized using oxygen to release energy. It takes place in autotrophs, and respiration, it takes place in autotrophs and heterotrophs. It takes place only in the cells of the green plants that have chloroplast. And in respiration, it takes place in the mitochondria of all the cells of the plant. Photosynthesis, it takes place only during daytime, and respiration, it takes place during day and night. In photosynthesis, it requires carbon dioxide and water, and in respiration, it requires glucose and oxygen. Oxygen is released byproduct in photosynthesis, and in respiration, carbon dioxide and H2O are released by product. It capture energy and store it in sugar in photosynthesis, and in respiration it release the energy that is stored in the sugar. Do you know respiration is the opposite of photosynthesis? Photosynthesis takes place during the daytime in the presence of light, while respiration takes place throughout the day. During photosynthesis, food is prepared using carbon dioxide, water and sunlight. Oxygen gas is released, and in respiration, food is broken down using oxygen, carbon dioxide, water and energy are released. So, and products of photosynthesis, glucose and oxygen are needed for respiration, and the and products of respiration, carbon dioxide and water are needed for photosynthesis. From this, we come to an end. Please like my video, share my video and also subscribe it. And also don't forget to watch my video Respiration in Plant Part 1. The link has been given in description box. Thank you. Student, this is the recap. Please note it down in your notebook.